हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज को लेकर के बात करने वाले हैं कि कौन सी क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी और कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, बताओ टेम्परेचर वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? संवेग वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? आवेग वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर क्वांटिटी है या फिर आपकी स्केलर क्वांटिटी है? तो जो साइंस का स्टूडेंट होता है वो तो बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसमें कौन सी तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और कौन सी स्केलर क्वांटिटीज हैं। लेकिन जो आर्ट्स का स्टूडेंट होता है, जो कॉमर्स का स्टूडेंट होता है, वो इनको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। वो इनको याद करता है कि ताप कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर थी कि स्केलर थी। आपका आवेश कौन सी राशि थी, वेक्टर थी कि स्केलर थी। तो इस केस में जब वो इन चीजों को याद करता है तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। और एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम ले लो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम ले लो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ इसमें कौन सी तो वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको दो ट्रिक्स ऐसी बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप बड़े ही इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी तो वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर स्केलर क्वांटिटी की। जैसे यहां पर हमने लिखा है अदिश एवं सदिश राशियां, यानी कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अदिश राशियों की। आपको ये वीडियो पूरा देखना है। आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप कभी भी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। अब यहां पर अपने को एक लाइन ध्यान में रखनी है, कौन सी, कि उसका दाल चावल एमएससी से आता है। अब देखो, यहां वो किस चीज को बता रहा है, एक तो उष्मा को और ऊर्जा को, हीट एंड एनर्जी को। यानी कि उष्मा कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई। ऊर्जा कौन सी क्वांटिटी हुई, ऊर्जा भी आपकी स्केलर क्वांटिटी हुई। इसके साथ साथ यहां पर जो स है वो डिनोट कर रहा है समय को, का जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्य को। इसके अलावा दास से बन गया दाब, ले से बन गया लंबाई, यहां से चा उठाया, यहां से ले उठाया, दोनों को मिलाकर के चाल बनाया। यहां पर देखो एम एस सी, एम फॉर मास, मास को हिंदी में कहा जाता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान भी कौन सी क्वांटिटी हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। एस से हो गया एक तो शक्ति और दूसरा हो गया सामर्थ्य। शक्ति और सामर्थ्य भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा सी, सी से बन गया करंट, करंट यानी हिंदी में बोलते हैं धारा। ये भी कौन सी क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा यदि हम आ की बात करें तो यहां से एक तो बन गया आयतन और ता से आपका बन गया ताप। तो इस लाइन के अंदर हमने जितने भी क्वांटिटीज को कवर किया है, ये सारी की सारी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई। जैसे उष्मा और ऊर्जा स्केलर क्वांटिटी, समय स्केलर क्वांटिटी, कार्य स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर, लेंथ, चाल, मास, शक्ति और सामर्थ्य, करंट, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये सारी की सारी क्वांटिटीज अपनी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बताओ, ये लाइन अपने ध्यान में रहेगी तो आप कभी भी कंफ्यूज हो सकते हो क्या कि कौन सी तो वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। आप स्केलर क्वांटिटी को तो बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब मैं आपको जो लाइन बताने जा रहा हूं, उस लाइन को भी यदि आप याद कर लोगे तो उसके बाद में आप स्केलर क्वांटिटी के बजाय वेक्टर क्वांटिटीज को भी बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो दोस्तों, अब वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं। अब बात करेंगे सदिश राशियों की। सदिश राशियां, तो यहां पर भी अपने को एक लाइन ध्यान में रखनी है। क्या लाइन है, आज बलवान
विरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। बस आपको ये लाइन ध्यान में रखनी है और इस लाइन के बेसिस पर आप बहुत इजीली बता पाओगे कि कौन सी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, आ से बन गया आपका आवेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंपल्स। बल से आपका बल बन गया, यानी कि आवेग और फोर्स दोनों कौन सी क्वांटिटी हुई, दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटी हुई। यहां से देखो, वी से बन गया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। यहां से देखो, वेग, वेलोसिटी, कौन सी क्वांटिटी है, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। यहां से देखो, त्वरण, एसिलेरेशन, कौन सी क्वांटिटी है, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा संवेग, मोमेंटम, कौन सी राशि है, ये भी आपकी सदिश राशि है। खेत से अपने को क्षेत्रफल ध्यान में रखना है। खेत से अपने को क्या ध्यान रखना है, क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल भी कौन सी क्वांटिटी हुई, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हुई। अच्छा, यहां पर क्षेत्रफल ध्यान रखते हो तो इसी के साथ साथ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ध्यान में रख लेनी है। विद्युत जैसे ही क्षेत्रफल नाम आया तो अपने दिमाग में एक चीज और आ जानी चाहिए, वो है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दोनों क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज है। आगे देखो, भा से आ गया भार, यानी कि इस लाइन के अंदर हमने जितनी भी क्वांटिटीज की बात की है वो सारी की सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जैसे आवेग, इंपल्स, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एसिलेरेशन, मोमेंटम, एरिया और वेट, ये सारी की सारी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और क्षेत्रफल के साथ में अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, ये जो दो लाइनें हैं, ये दोनों की दोनों लाइनें अपने को ध्यान में रखनी है, ताकि जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है और स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सी तो वेक्टर है और कौन सी स्केलर है। और यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी आपको जरूर करना है, और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है, ताकि इस प्रकार की बेहतरीन ट्रिक्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसी ही एक और शानदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।